हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टैरो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये गूगल मैप की तरह होते हैं। जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल मैप रेफ़र करते हैं तो रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं, हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को रेफ़र करते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। हम लाइफ में रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में हों जो आपके हिसाब से ना हो, या आपको लगे कि भाई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, वहाँ पे आप परेशान ना हो। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है हर चीज़ को डील करने के लिए, अपना मकसद, अपना गोल अचीव करने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम देखिए आप पॉजिटिव ही बोला करिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और आप बोले सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस तो आएंगी। हम जब भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको रोड एक जैसी नहीं मिलती। कभी खड्डे भी आते हैं, लेकिन उन खड्डों को हम कैसे डील करते हैं, हम उनसे कितना परेशान होते हैं, वही हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो डिटर्मिन भी करता है। और यहाँ पे भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि ये बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करना चाहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना मर्जी हम डिटेल में करें, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप इसको सिर्फ गाइडेंस की तरह ही लें। जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आप अगर पहले से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 का क्या ओवरव्यू है, क्या ब्रॉडली स्पीकिंग 2020 की एनर्जीज रहीं। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से लाइफ के एरियाज़ में आपका फोकस रह सकता है। ब्रॉडली 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है, या उन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी भी पार्ट में आपको लगे कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गाइडेंस की तरह लें और पहले से ही उस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लाके उसको ठीक करने पे ही आप फोकस करें। ये ना सोचें कि भाई मैम ने ये बोल दिया, कार्ड्स ये आ गए, अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर सिचुएशन को बदलने के लिए, हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डील करने के लिए, अपना गोल, अपना मकसद अचीव करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ऐसा आप करेंगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है, कन्फ्यूजन मिल सकती है, मसले हो सकते हैं, आप उसको भी अवॉइड करें। और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए, वो आप इस रीडिंग को देख के क्रिएट करें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक विश भी है और यही मैं चाहूँगी कि आप करें भी। तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की रीडिंग। तो टॉरस, सबसे पहले देखते हैं कि 2020 में आप लोगों के लिए क्या रहा। और देखिए 2020 को अगर मैं देखूं तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि शायद किसी लाइफ के एरिया में या इन जनरल एक स्टेबिलिटी लाना आपने चाहा, उसके लिए कुछ एफर्ट्स करे। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी लाइफ के एरिया में बहुत ऑन एंड ऑफ रहा। हो सकता है कुछ डिसीजंस आपको लेने थे, आप नहीं ले पाए, या उन डिसीजंस को लेके 2 माइंड्स में आप रहे। और डीपर लेवल पे यहाँ पे कंप्लीशन का
का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद उस लाइफ के एरिया को या इन जनरल किसी लाइफ के एरिया को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट फेज में एंटर करना चाहते थे, या हो सकता है कि ऐसा हुआ भी हो कुछ टॉरस के लिए जहाँ पे 2020 की स्टार्टिंग में एक फेज को कंप्लीट करके आप नए फेज में एंटर करे हों और उससे ही रिलेटेड थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़े। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपको शायद उस लाइफ के एरिया में नहीं मिली, और अगेन मैं कहूँगी कि ऑन एंड ऑफ रही चीज़ें, आप शायद डिसीजन नहीं ले पाए, आप बहुत ज़्यादा टू माइंड्स में रहे या आपने एक से ज़्यादा काम करे। और कहीं देखिए मिड ऑफ 2020 में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अटैच थे या बहुत ज़्यादा आपने टाइटली उस चीज़ को पकड़ा हुआ था। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसको वो किसी भी हालत में लेट गो नहीं करना चाहते थे, सेव करना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए रहने का तरीका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको उन्हें मिड ऑफ 2020 में या इन जनरल 2020 में लेट गो करना पड़ा। और देखिए अगर ये रिलेशनशिप था तो डीपर लेवल पे अलोननेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी आपने एक अकेलापन महसूस किया, काफ़ी आप उदास भी हुए कुछ चीज़ों को लेके। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है जो भी उन्होंने पैसों से रिलेटेड सेविंग्स करी थी, कहीं उनको ही उन्हें लेट गो करना पड़ा। इन अदर वर्ड्स आपका खर्चा हुआ, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसको आपको लेट गो करना पड़ा। और कहीं किसी का अगर सपोर्ट आपने चाहा तो नहीं मिला या आपने इंडिपेंडेंटली करा, तो अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है कुछ लोगों से आपको किसी सपोर्ट की उम्मीद थी, आपको वो नहीं मिला, या आपने इंडिपेंडेंटली करा, आपने अकेले किया। और कहीं देखिए एंड ऑफ 2020 में या इन जनरल 2020 में द मून का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो आपको रहे होंगे वो सरफेस हो गए और बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ को लेके अगेन मैं कहूँगी कि एक फियर महसूस किया, एक इनसिक्योरिटी महसूस करी, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हुए। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एंड ऑफ 2020 में या अभी भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे अच्छे से रात को सो नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, किसी लाइफ के एरिया में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे पेशेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि सरफेस लेवल पे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे एक सब्र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कंपैशन और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि एक पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ अगेन टॉरस 2020 में तो खर्चा हुआ, या मैं कह सकती हूँ लॉकडाउन का पीरियड बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक अकेलापन लेकर आया होगा और उसमें कहीं कुछ चीज़ों को उन्हें लेट गो करना पड़ा जिसके लिए वो बहुत अटैच थे या जिसको वो बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। और अभी या एंड ऑफ 2020 में एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी वो महसूस कर रहे हैं। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए इन जनरल 2020 का ओवरव्यू। और अब नेक्स्ट रीडिंग में हम इन जनरल देखेंगे कि 2020 आप लोगों के लिए 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और टॉरस अब देखते हैं कि 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, या इन जनरल 2021 का क्या ओवरव्यू है, क्या एनर्जीज हैं 2021 की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द 9th हाउस एंड द 12th हाउस। 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में लक हाउस होता है, भाग्य स्थान होता है। तो कहीं 2021 में आपका लक हाउस एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि किस्मत आपका साथ देगी, डेस्टिनी आपको फेवर करेगी 2021 में। और देखिए टॉरस, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इश्यूज नहीं आएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये ज़िंदगी है, छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। बट जब 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो उसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी आप बहुत ही ईजिली उनसे बाहर निकल जाएंगे। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि किस्मत आपको फेवर करेगी और शायद किसी लेवल पे हम सब लोग ये चाहते हैं और आपके साथ कहीं ये 2021 में होता हुआ दिख रहा है।
और यहाँ पे देखिए 12th हाउस का कार्ड कहीं एग्जिट की बात करता है, लेटिंग गो वाली एनर्जीज की बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि या तो किसी चीज़ को वो लेट गो कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेट गो उनको करना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और कहीं 12th हाउस एक्सपेंडिचर की भी बात करता है, तो कहीं हो सकता है कि आप लोगों का काफ़ी खर्चा भी 2021 में हो रहा है। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ों पे खर्चा नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 9th हाउस क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है तो अच्छा ही होगा। 9th हाउस कहीं रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की भी बात करता है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल की बात करता है, तो हो सकता है कुछ लोग या बहुत सारे टॉरस 2021 में किसी रिलीजियस या किसी स्पिरिचुअल जगह को विजिट कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल है और 12th हाउस एग्जिट फॉरेन कंट्री भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए 2021 बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग फॉरेन कंट्री पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए भी 2021 बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 9th हाउस कहीं हायर एजुकेशन की भी बात करता है और 12th हाउस मैंने आपको बताया फॉरेन कंट्री की बात करता है। नहीं तो इन जनरल भी बहुत सारे लोग जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी 2021 बहुत अच्छा है। और कहीं इन जनरल देखिए आप जिस भी लाइफ के एरिया में हैं या जिस भी लाइफ के एरिया को फोकस कर रहे हैं उसको एक्सपैंड करने पे आपका फोकस रह सकता है, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने पर आपका फोकस रह सकता है। और देखिए यहाँ पे दोनों जो साइंस हैं ये कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जीज़ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक सीरियस एम्बिशियस एनर्जीज़ की बात करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाने की बात करते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखने की और उनके ऊपर बहुत ही एफर्ट्स के साथ काम करने की बात करते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे आपकी दिख रही हैं टॉरस, जहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको लेके आप बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड डिवोटेड एफर्ट्स आपकी तरफ से मुझे दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न कहीं अगेन एक एम्बिशियस एनर्जीज की बात करता है और कहीं काल पुरुष के हॉरोस्कोप में प्रोफेशनल हाउस की भी बात करता है, 10th हाउस की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि अपने कर्मा को ठीक करने पे बहुत सारे टॉरस का फोकस रह सकता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे 9th हाउस का कार्ड है जो कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की बात करता है, तो कहीं अगेन मैं कहूँगी चैरिटी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, अच्छे काम बहुत ज़्यादा करने की सोच सकते हैं या उन पे फोकस बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और अगेन हम इन दोनों कार्ड्स को देखें, अगर वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न को, तो कहीं कॉशियस एनर्जीज दिख रही हैं, एम्बिशियस एनर्जीज दिख रही हैं, कहीं बहुत एक हार्ड वर्किंग एनर्जीज दिख रही हैं। और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए पैशन एंड प्लेजर का कार्ड मुझे कह रहा है टॉरस, कहीं आप बहुत ज़्यादा ही एक सीरियस एनर्जीज़ में ना जाएं, एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़न, मज़ा, मस्ती को आपने ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करना है। और देखिए टॉरस, एक चीज़ मैंने बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ अपनी लाइफ में सीखी है, दैट इज़ बैलेंस। बैलेंस इज़ द की। तो ये बैलेंस आप ज़रूर मेंटेन करें, अपने गोल, अपने मकसद को लेके बहुत सीरियस ना हो, ओवर एम्बिशियस ना हो और ओवर हार्ड वर्किंग ना करें, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ ओवर होती है तो हमें परेशान करती है, भले ही वो कितनी भी अच्छी हो। और ये एक चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गई, यहाँ पे 9th हाउस कहीं एस्ट्रोलॉजी में फादर का भी घर होता है और मार्स प्लैनेट है, मार्स कहीं मेलेफिक प्लैनेट है। तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि फादर की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ रहें, या इन जनरल मैं कहूँगी कि फादर की हेल्थ पे फोकस करना 2021 में आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और अगेन हम खाली प्लैनेट्स को देखें तो मार्स कहीं एक एंथुजियास्टिक और एक एक्साइटेड एनर्जीज़ की भी बात करता है, तो ये भी 2021 में आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं बोलूँगी, एंथुजियास्टिकली अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं।
कुछ चैप्टर्स को ख़त्म करने में और नई बिगनिंग को अपनी लाइफ में लाने के ऊपर फोकस रह सकता है, या हो सकता है टॉरस की कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि देखिए 12th हाउस भी कहीं एग्जिट की बात करता है। कुछ चीज़ें लेट गो हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। प्लूटो कार्ड हमें कहता है योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो मोटा माटी मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंशन पे आपका फोकस रह सकता है। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और एक नई बिगनिंग भी 2021 में हो रही हैं, और उसके लिए बहुत एक एंथुजियाज़म दिख रहा है, बहुत एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, बहुत एक डेडिकेटेड एफर्ट भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस के लिए मूनोलॉजी से हमारे पास है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें कि पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट की जो भी चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं हुई, जहाँ पे आपने बहुत एक गलत भी फील किया, वो चीज़ें कहीं आपको पीछे ना पुल करने पाएँ, कहीं आपको पीछे ना ड्रैग करें। उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और शायद बहुत सारे टॉरस ऐसा करेंगे भी, क्योंकि यही एक एनर्जी भी 2021 में मुझे दिख रही है। और यहाँ पे द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का भी कार्ड वही चीज़ बोलता है कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और बहुत सारे टॉरस आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर गॉडेस गाइडेंस है, हमारे पास बाउंड्रीज का कार्ड है, और गॉडेस इश्तार आपको कहती हैं लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि बहुत ही ग्रेसफुली लाइफ में कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को ना कहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपने 2021 में करना है, या मैं कहूँगी कि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखिए टी लीफ से भी हमारे पास करियर एंड सक्सेस के कार्ड्स हैं। तो आप लोगों के लिए भी मुझे कहीं दिख रहा है कि करियर में सक्सेस या तो मिल सकता है, या करियर में सक्सेस लाने के ऊपर बहुत सारे लोगों का मेजर फोकस रह सकता है। और जो मंथ्स आप लोगों के लिए 2021 में इम्पॉर्टेंट रहेंगे या अच्छे रहेंगे, या अगेन मैं कहूँगी सिग्निफिकेंट रहेंगे, वो हैं अप्रैल, अक्टूबर एंड दिसंबर। और अगेन मैं रिपीट करती हूँ, अप्रैल, अक्टूबर एंड दिसंबर ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए रह सकते हैं 2021 में। तो ये था टॉरस एक ओवरव्यू, और नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या उन 4 मंथ्स में क्या एनर्जीज रहेंगी। और टॉरस अब देखते हैं कि 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या ब्रॉडली स्पीकिंग इन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए इसके लिए मेरे पास सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि 2021 की स्टार्टिंग में या इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में किसी लाइफ के एरिया को लेकर आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, सोचते विचारते दिख रहे हैं। आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भाई अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में सीधे जाते जाना चाहिए, डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, या यू टर्न लेना चाहिए। तो अगेन मैं कहूँगी कि कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, या उस डायरेक्शन में सोचते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और कहीं देखिए जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इन 4 मंथ्स में, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है बहुत एक एंथुजियाज्म के साथ, बहुत एक एक्साइटमेंट के साथ आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अपने गोल की तरफ एक्शन ले रहे हैं। और देखिए जस्टिस का कार्ड हमें कहता है कि जो भी डिसीजन आप इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में लेने की सोच रहे थे वो कहीं आप ले लेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन वही बोल रहा है कि आप उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स और एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है
कि कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी उन्हें मिल रही है, और कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे आगे री इन्वेस्ट करें उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पर माइंड एंड कंपैरिजन के कार्ड्स हैं। माइंड का कार्ड मुझे कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंक कर सकते हैं इन 4 मंथ्स में, और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कंपैरिजन का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। ये कंपैरिजन भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2020 और 21 को कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं, या अपने आप को ही किसी चीज़ को लेके कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई कंपैरिजन आपकी ओवर थिंकिंग या मेंटल स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो टॉरस, मैंने हमेशा कहा है कि ओवर थिंकिंग कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेकर आती, और बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है कि हम अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में लेकर जाएं। और देखिए यहाँ पे इन जनरल के लिए गाइडेंस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है, स्टेइंग फोकस्ड। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, उस पे फोकस करें। और ओवर थिंकिंग की वजह से अपने गोल से डिविएट ना हो। और बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स यहाँ पे जस्टिस एंड रिबेल के भी कार्ड्स हैं। ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और ओवरऑल देखिए एक जो एनर्जी मुझे इन 4 मंथ्स की दिख रही है, हो सकता है स्टार्टिंग में आप एक प्लानिंग बना रहे हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, बट उसके बाद आप बहुत ही फोकस्ड होके अपने गोल की तरफ बहुत एक इनिशिएटिव्स, बहुत एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर एक मैसेज है कि आप एक्शन ज़रूर लें अपने गोल, अपने मकसद की तरफ। और यहाँ पे देखिए रिबेल कार्ड मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, या जो भी बंधन हैं उनको आप तोड़ के अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए जस्टिस का कार्ड मुझे कहता है बहुत ही फेयर एनर्जीज इन 4 मंथ्स में रह सकती हैं। जितना आप एफर्ट कर रहे हैं उतना ही आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए जितना आप एफर्ट करेंगे ना उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपके हाथ में है आप क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं। और जस्टिस का कार्ड हमें एक चीज़ और बोलता है कि कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स और लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल टॉरस ये 4 मंथ्स ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। और गाइडेंस मैं आपको फिर से एक बारी बोल दूं, स्टेइंग फोकस्ड है। तो अपने गोल, अपने मकसद को बहुत ही क्लियरली अपने सामने रखें। जो भी करें अपने माइंड में ज़रूर एक क्लैरिटी लाएं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और क्या वो आप अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग किसी भी सूरत में आपको अपने गोल, अपने मकसद से डिविएट ना होने दे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च का ओवरव्यू। और टॉरस, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या ब्रॉडली स्पीकिंग इन 4 मंथ्स में क्या रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए टॉरस, बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। और मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी रोड मैप की तरह होते हैं। अगर हमें पहले से ही पता लग जाए कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा, और अगर हम गूगल मैप्स को रेफ़र कर रहे हैं तो हम उस ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कहीं मैं आपको 1-2 गाइडेंस देना चाहूँगी। अगर आप पहले से ही अवेयर हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। और 7 ऑफ सोर्ड्स टैरो में चीटिंग का कार्ड माना जाता है। तो कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं।
हो सकता है कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, या हो सकता है टॉरस आपको ही थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत है। और नीचे यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ का कार्ड है, और ये कार्ड हमें कहता है शायद आप बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री एनर्जीज़ में हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे उनको लेते जा रहे हैं, और कुछ चीज़ों को बहुत सारे टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है कि कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, सामने से उनको नहीं डील कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप अपने आप को करते हुए पाएँ टॉरस, तो ज़रूर चेक करें और उसको ठीक करें, क्योंकि इसको लेकर आगे जाके इश्यूज हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा आपका खर्चा हो सकता है, कहीं प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से आप चलना चाह रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, और आपकी एक पैसिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। डीपर लेवल पे ब्रेक थ्रू का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ों में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को तोड़ के अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि अगेन मैं कहूँगी, आप चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे, आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे, तो इसको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टॉरस। और आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि इस 4 मंथ्स में आपका खर्चा हो सकता है, कहीं एक बहुत स्टेबल, बहुत एक सिक्योर एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि आप अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि कोई इंसान है या कोई लोग हैं जो आपके साथ फेयर नहीं हैं। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के भी कार्ड्स हैं, तो हो सकता है टॉरस की आप चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ ना डील करें, आपकी बहुत डिफेंसिव एनर्जीज हो जाएं। और देखिए फूल कार्ड भी मुझे कहता है कि डीपर लेवल पे आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि भाई दैट वॉज वेरी फुलिश ऑफ यू, आपने मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील किया। तो अगेन देखिए यहाँ पे मैं एक ही गाइडेंस आपको देना चाहूँगी कि थोड़े से कॉन्शियस रहें, थोड़े से कॉशियस रहें, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो जो भी एक्सपीरियंशियल इंसान हैं आपकी लाइफ में, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फेथ है, आप ज़रूर उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें, और तभी कोई डिसीजन लें, तभी कोई एक्शन लें, जो भी आप इन 4 मंथ्स में कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही एक ओवरव्यू है, जनरल रीडिंग है, पूरे साल की रीडिंग है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में या बहुत स्पेसिफिक तरीके से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगेन बोलूँगी कि कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस के लिए हमारे पास है इन्फिनाइट अबंडेंस। तो हम सब लोग जानते हैं टॉरस की यूनिवर्स में अबंडेंस है, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, या किसी चीज़ की कमी होती है, लैक होता है, तो हम बहुत ज़्यादा उन पे फोकस करते हैं, और वही एनर्जीज़ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे कहीं इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि कुछ भी चीज़ें अगर इन 4 मंथ्स में आपके हिसाब से ना चलें, तो आप परेशान ना हो, यूनिवर्स पे फेथ रखें, और एक चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखें कि यूनिवर्स में अबंडेंस है। जिस भी चीज़ पे आप फोकस करेंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, और ज़रूर एक अबंडेंट एनर्जीज़ की तरफ फोकस करें, और कहीं अबंडेंस रहेगी भी, और वो हम सब लोगों के लिए भी अवेलेबल होती है। तो इन एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा चेक, थोड़ा सा अटेंशन भी कुछ चीज़ों के लिए रखने की ज़रूरत है। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 की रीडिंग। और टॉरस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या ब्रॉडली स्पीकिंग इन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए इसके लिए मेरे पास सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली, उनको आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर टॉरस हम प्रीवियस 4 मंथ्स को देखें, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त को, तो कहीं बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं थी, और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि आप थोड़ा सा अटेंशन रखें, थोड़ा सा आप चीज़ों को चेक करें। तो अगर आप वहाँ पे वो अटेंशन रख लेते हैं, उन चीज़ों को डील कर लेते हैं सही
सही तरीके से, तो इन एनर्जीज़ को या इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ का रिग्रेट रह सकता है, किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो सकते हैं, एक क्रिबिंग एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ इस कार्ड में है, यहाँ पे 2 कप्स अभी भी खड़े हुए हैं और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अगर यहाँ पे भी आप ये गाइडेंस ले लेते हैं और थोड़ा सा आप अपना परसेप्शन बदलते हैं, थोड़ा सा आप लॉस के ऊपर फोकस ना करके जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी आप उन मिस्टेक्स को, या मैं बोलूँगी कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि आप बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर उतना स्टेमिना नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को लेके आगे बढ़ने के लिए, सही ढंग से डील करने के लिए, या मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं दिख रहे हैं लाइफ को लेके या किसी लाइफ के एरिया को लेके। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है या तो आप एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं या आप एक अकेलापन चाह सकते हैं। और कहीं देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग टर्म की भी बात करता है, तो बहुत सारे टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म से अपना फोकस हटा के लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। और कहीं देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एक एक्सपेंशन की भी बात करता है। और इन जनरल की एनर्जीज़ में हमने देखा भी कि बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ जो 2021 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है वो एक्सपेंशन है। और यहाँ पे भी देखिए गाइडेंस के लिए भी हमारे पास वास्ट विस्टास का कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है एक्सपैंड योर होराइजन्स। तो इस चीज़ पे बहुत सारे टॉरस इन 4 मंथ्स में फोकस करते हुए दिख रहे हैं या इससे रिलेटेड एक्शन या इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड है, तो बहुत सारे टॉरस के लिए हो सकता है कि अपनी मैरिज या कोई रिलेशनशिप को लेके लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, या हो सकता है इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि कोई फीमेल काफ़ी सपोर्टिव रह सकती हैं, काफ़ी एक स्टेबल, काफ़ी एक सिक्योर एनर्जीज़ इन 4 मंथ्स में आप लोगों के लिए ला सकती हैं। ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, डॉटर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि कोई फीमेल सपोर्ट कर रही हैं और उनकी वजह से एक स्टेबल सिक्योर एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ टॉरस को किसी फीमेल से इन 4 मंथ्स में मिल सकती है। और कहीं ओवरऑल देखें तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है मॉनेटरी गेन इस पीरियड में आपको हो सकता है, एक स्टेबल एनर्जीज आ सकती हैं, आप अपने घर पे, फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड भी कहीं एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीज़ों की बात करता है, मटेरियलिस्टिक गेन की बात करता है। तो कहीं बाय द एंड ऑफ 2021 ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में दिख रही हैं। और कहीं देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे कहता है कि आप थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं चीज़ों को लेके, आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं और वो बहुत अच्छी भी बात है। कभी कभी हमें ऐसा करना भी पड़ता है। आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को लेके श्योर शॉट होना चाहते हैं कुछ भी करने से पहले। और कहीं हो सकता है देखिए अगेन मैं कहूँगी कि प्रीवियस 4 मंथ्स ने आपको कुछ लेसन्स दिए हैं, कुछ चीज़ें सिखाई हैं और वो कहीं आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अगेन टॉरस बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैं देखूँ लास्ट के 4 मंथ्स ठीक ठाक और अच्छे ही जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में एक क्रिपिंग वाली एनर्जीज हों, एक रिग्रेट वाली एनर्जीज हों, बट टॉरस आप उनमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। कैसे एक एक्सपेंशन अपनी लाइफ में लेकर आएँ उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए ये डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है जहाँ पे वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है जहाँ
पे ये एक्सपेंशन वो चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स और एक्शन ले रहे हैं। ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और कहीं एक मॉनेटरी गेन होता हुआ दिख रहा है। फैमिली का या स्पेशली किसी फीमेल का सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती हुई दिख रही है। नहीं तो इन जनरल भी फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होके श्योर होके ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए लास्ट 4 मंथ्स की 2021 की टैरो रीडिंग।